चीज समझ नहीं आती आज तक, क्या उत्तराखंड में आपदा पिछले वर्ष या इसी वर्ष आई? वो पहली बार आई? उसके पहले कभी अनंत काल तक कभी उसके पहले आपदा नहीं आई क्या? अरे हर वर्ष आपदा आती है, हर वर्ष ये मानसून का साइकिल चलता है, ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। आनंद जी जो बात कह रहे हैं उस बात में के दूसरे चरण में उन्होंने सरकारों को बेल आउट करने की एक हल्की सी कोशिश की। हाँ, सरकारी अधिकारी होने के नाते ठीक भी है, लेकिन मैं एक बात समझता हूं जो मैं अपने अनुभव से समझ पाया हूं सरकारों के चाल चलन देखकर, जो भी क्षेत्र आपदा प्रभावित हैं या आपदा प्रभावित नहीं, आपदा आने के लिए ज्यादा वो है, मतलब जिसको प्रोन एरिया है, हाँ प्रोन एरियाज जो हैं आपदा के लिए, वो सबको पता है। उसके लिए आनंद शर्मा जी की भी जरूरत नहीं, उत्तराखंड में सबको पता है और देश भर में दुनिया भर में लोगों को पता होता है। ठीक भाई, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की जान कभी भी जा सकती है, आनंद शर्मा वार्निंग दे या नहीं दे। ठीक ठीक, उसमें आनंद शर्मा जी को तो ढूंढेंगे नहीं जब सुनामी आएगी कि भाई शर्मा जी आपने क्यों नहीं लिखा। तो वहां जो भी चीजें जरूरी हैं वो वहां नियर बाय हमेशा अलर्ट मोड पर क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? भाई मुख्यमंत्री सो गए थे जब आपदा आई, तो मुख्यमंत्री 24 घंटे तो जाग नहीं सकते। आखिर वहां ऐसा एक सिस्टम क्यों नहीं बने? ये उत्तराखंड का ये संकट आज का नहीं है, हजारों साल का संकट है और हजारों साल तक रहेगा। इस संकट से निपटने का उपाय क्यों नहीं हुआ भाई? मैं कहां कहता हूं कि आनंद शर्मा की वार्निंग प्रकृति को रोक देगी, कहां कहता हूं धरती का कंपन रोक देगी, और कहां हरीश सतीश लखेड़ा की आवाज बादलों का फटना रोक देगी? नहीं रोक सकती। लेकिन मरने वाले और घायलों को तत्काल मदद कैसे मिले, यह व्यवस्था तो हो सकती है। उत्तरकाशी में मैंने देखा अधिकारी नहीं पहुंचे, हमको हरीश रावत ने कहा कि अधिकारी नहीं पहुंचे जो जिम्मेदार लोग थे। और जब आपदा आ जाए, 100-200 मर जाए, उसके बाद आप गेहूं खरीदने जाओ और आटा पिसवाने जाओ, फिर कब पैकेट बनाएंगे फिर भिजवाएंगे, तो आदमी मर लेगा। आनंद जी, ये पहले तैयार होना चाहिए। गाड़ी में हम एयर बैग क्यों लगवाते हैं? गाड़ी में हम फर्स्ट एड बॉक्स क्यों रखते हैं? जब एक्सीडेंट हो जाए तो पट्टी, रुई और टिंचर ढूंढने जाएंगे? बताइए, ये एक्सीडेंट होने के बाद टिंचर और पट्टी और डिटॉल ढूंढने के जो चरित्र है ना, ये बहुत खिलाफ, मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। मैं नहीं जानता विज्ञान क्या कहता, मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं, मैं नहीं जानता कि भाजपा क्या कहती, कांग्रेस क्या कहती। मेरी पीड़ा उत्तराखंड में आपदा से मरने वाले आदमी के परिवार के साथ खड़ी है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। संवेदनहीन राजनीति, संवेदनहीन तंत्र, आपदा व्यवसाय हो गई, व्यवसाय। संकट इस बात का है, आपदा में भ्रष्टाचार के किस्से लखेड़ा जी सुने, आपदा की लूट के किस्से सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज है। आपदा के नाम पर पैसे की लूट का, इससे विभत्स कुछ हो सकता है कि लोगों की दुख और तकलीफ और मृत्यु के समय राहत के लिए आया पैसा भी बांट के खा जाए लोग। वहां डॉक्टर नहीं, वहां अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो सकती, वहां एम्बुलेंस नहीं हो सकती, वहां स्ट्रेचर नहीं हो सकता, वहां रस्सी नहीं हो सकती, वहां त्रिपाल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पहली बार पता है कि बागेश्वर में क्या होगा, पहली बार पता है उत्तरकाशी में क्या होगा, ये पहली बार का है क्या? ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं कि जी क्या करें, कुछ घंटे पहले सिग्नल आता है रडार में, रडार लगा भी लोगे लखेड़ा जी तो क्या करोगे? आदमी का दिल काम करता है मित्र, रडारों से सब होता तो सब हो जाता। ये तो जिम्मेदारी से बड़े हो जाएंगे, भले आदमी है शर्मा जी, अपना लिख के रिपोर्ट दे देंगे कि भाई धरती कांप सकती है। धरती कांपने के बाद तो हमारी आपकी जिम्मेदारी शुरू होगी, जो हुकूमतें चलाते हैं, जो कलेक्टर है, जो कप्तान है, जो विकास अधिकारी है। मैंने देखा उत्तरकाशी की आपदा के समय काम करने का तरीका। मंत्री विदेश चले गए, क्या करेगी आनंद शर्मा की रिपोर्ट? मंत्री ओलंपिक देखने चले गए, उत्तराखंड के पहाड़ के लोग मृत्यु से जूझ रहे थे और मंत्री लंदन में थे। लंदन में क्या देखने गए थे? टेलीविजन पर नहीं दिखता। अगर इतना खेल प्रेम था तो टेलीविजन पर देख लेते, लेकिन नहीं। 4 बड़े
प्रधानमंत्री सपरिवार लंदन यात्रा पर गए थे। ऐसे सरकार चलेगी? ये संवेदनशीलता है? ये जनता के साथ न्याय है? ये मूल सवाल है, बहस इस पर होनी चाहिए। ललित पार्श्वान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। पार्श्वान साहब, आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर जितनी असंवेदनशील सरकारें रही हैं उत्तराखंड की, उतनी कमोवेश देश में कहीं किसी सूबे में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं रही। जी जी, ये वाकई बहुत दुखद है। उत्तराखंड की जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आपदा हर सरकारों में आती है, आगे भी आएगी। आपदा को सरकारों से मतलब नहीं है, जनता को सरकारों से मतलब नहीं है, जनता को राहत से मतलब है और जनता निराश है। हेलो जी पार्श्वान साहब, उत्तराखंड में जो कपकोट की आपदा आई, उसमें मैं और माननीय सांसद जी प्रदीप टंडा जी पूरे क्षेत्र के भ्रमण पर लगातार क्षेत्रों के संपर्क में थे और कतिपय क्षेत्रों में जो आपदा का रिकॉर्ड था वो करोड़ों करोड़ रुपए में हमें नुकसान हुआ था। और उत्तरकाशी से लगभग आकलन हम कर सकते हैं जितनी नुकसान इधर क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन आपदा में जो पैसे का मानक पहाड़ों में होना चाहिए था, क्योंकि कपकोट जोन 5 का क्षेत्र है और जोन 5 में भी हमें इतना कम मानकों में पैसा दिया गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की कैजुअलिटी हो गई थी। 30 अरे लाख सरकार आपकी है भैया, सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं पैसा कम दिया गया। अब अतुल अग्रवाल, अमिताभ अग्निहोत्री तो पैसा नहीं देंगे ना आपके आके। हालांकि तब भी 2 ट्रक राहत सामग्री हमने नोएडा से भिजवाई थी। 2 ट्रक राहत सामग्री समाचार प्लस ने लोगों को भिजवाई। हमारे पास तो पहुंची सामग्री क्षेत्र में, हम उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी राहत सामग्री क्षेत्र में बांटी गई। लेकिन फिर भी जो फौरी तौर पर जैसे पुलें टूट गई, सड़कें टूट गई या पेयजल और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनके लिए तत्काल जो फौरी तौर पर राहत मिलती है वो तत्काल मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए भी तो आपकी सरकार, इसके लिए भी तो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है मान्यवर। नहीं मानते हैं, कहीं न कहीं हमारे और उनके बीच में हो सकता है संवादहीनता हो सकती है। नहीं, किनके बीच में? आपके, अरे आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में? जी, आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में संवादहीनता हो सकती है? नहीं, हमारे बीच में नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जिला अधिकारी के माध्यम से जो प्रस्ताव जाने थे उनमें काफी देरी हो गई थी। हाँ। और जिस कारण से उन्होंने अलॉट करने में पैसे में देरी लगाई। फिर भी माननीय हरीश राव जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने ललित भाई साहब, पूरी ईमानदारी से मैं एक चीज कह रहा हूं, आप जो कहना चाहते हैं, आपकी भावनाएं हम तक आ रही हैं, लेकिन शब्द नहीं आ रहे। मैं चाहता हूं आपकी जो भावनाएं हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, अगर वो शाब्दिक तौर पे हमारे 18-16 करोड़ दर्शक समझें तो शायद हमारी बहस सार्थक और सकारात्मकता की तरफ जाएगी। जी जी, आप कह रहे हैं पैसा नहीं आया, आप कह रहे हैं सिस्टम नहीं बना, आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप था, तो ये सब क्या विजय बहुगुणा सरकार जी की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी तो है कि भाई इतने रिमोट के हम लोग विधायक हैं, सरकार को पूछना चाहिए आखिर जब भी आपदाएं आई हैं तो हम लोगों से भी कहीं ना कहीं रिलेशन संबंध रखने चाहिए कि भाई। तो अगर आपसे रिलेशन, आपसे संबंध नहीं रखे गए, आपसे नहीं पूछा गया, तो मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं कि नहीं? कुछ हद तक तो मैं कह सकता हूं कि उनकी जिम्मेदारी एक हमारे मुखिया के तौर पर हो सकती है कि एक छोटे से अपने साथ विधायक होने के नाते मुझसे भी पूछना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला करके। तो फिर आप ये बात चर्चा के 5वें मिनट में क्यों बोल रहे हैं? ये चर्चा के 5वें सेकंड में क्यों नहीं बोला आपने? 4.5 मिनट बर्बाद हुए हमारे इसी बात को कहने में और समझने में। नहीं, हमने जो पैसे की कल भी डिमांड रखी थी, उन्होंने पैसा रिलीज किया इसके लिए। गहरी है। हाँ जी, पीड़ा गहरी है आपकी भाई साहब। और जो पीड़ा, सुनिए, जो पीड़ा आपकी है वही दर्द हरीश जी का भी है जी, वही दर्द टमटा जी का भी है। क्षेत्र के विकास के लिए तो सर सब लोगों को एक होना चाहिए। माननीय कोश्यारी जी की शायद में आवाज सुन रहा था, अभी फोन में है। हाँ। उन्होंने जो बात रखी कि भाई मंत्री विधायक क्षेत्र के जो देशों के भ्रमण पर थे, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में आपदा आई थी, हमारे मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, हाँ। कहीं ना कहीं अगर भ्रमण पर निकला हो तो ये बहुत सुखद विषय है। अच्छा ललित भाई, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, कई लोगों को बेघर बार होते हुए देखा होगा, आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई, आपने पूरी मेहनत की होगी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जितना आपसे बन पड़ा होगा, लेकिन क्या सरकार का, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उत्तराखंड की जनता के लिए बोलिएगा भाई साहब,
क्या सरकार, बहुगुणा सरकार का मैनेजमेंट, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सरकार उसमें फेल रही? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो माननीय सांसद जी जिंदगी और मौत से जूझे प्रदीप टंटा जी। मैंने स्वयं जिलाधिकारी और एसपी को फोन किया, उसके बाद पूरी आपकी दैवी आपदा की टीम वहां पर पहुंची। अगर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची होती समय से तो उन लोगों की बहुत बड़ी गलती हो जाती जी। ये टीम ने बहुत जल्दी वहां पर पहुंचाना चाहिए था। नहीं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के मुखिया जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री और सांसद, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे दिनेश सिंह हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे तमाम दूसरे लोग हों, चाहे आपके ये चैंपियन कुमार प्रणब चैंपियन हो, ये सारे लोग लंदन गए सपरिवार। प्रदेश की जनता यहां आपदा से मर रही है, लंदन बैठ के क्या आपने किया भाई प्रदेश के लोगों के लिए? मुख्यमंत्री जी कहते नहीं सब ठीक है। पूरे क्षेत्र के भ्रमण पर माननीय प्रदीप टंटा जी के साथ पूरे अपने विधानसभा में दिन रात एक लगा था। और आपकी शुभकामनाएं, पूरे मीडिया की शुभकामनाएं मेरे क्षेत्र की जनता को मिली, पूरे क्षेत्र की शुभकामनाएं मिली। लेकिन हमको जो फौरी तौर पर तत्काल राहत सामग्री मिलनी चाहिए थी सड़कों के संबंध में जी या अन्य खाद्यान्न के संबंध में, ठीक है, वो आपको नहीं मिली। बहुत धन्यवाद आपका समाचार पत्र से बात करने के लिए। ललित पासवान साहब हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, साफ तौर पे अपनी सरकार पर, अपने ही मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हुए। लखेड़ा जी कुछ कहने के लिए कुल बुला रहे हैं जी, बहुत संक्षेप में। जी नहीं, कुल बुलाने के मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि पिछले 2010 में बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई थी और उस समय सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन सारी लाइनें ध्वस्त हो गई थी। 18 और 19 सितंबर 2 दिन ये आपदा उत्तराखंड में बरसी, जिसको लेकर सरकार ने 22 और 23 सितंबर को विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया और सर्वदलीय बैठक की। उसके बाद सरकार, भारत सरकार के इतने कड़े मानक हैं और इतने अव्यवहारिक हैं कि जिसको लेकर के राज्य सरकार ने 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक और खजानदास जी हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री थे कि कम से कम जो केंद्र के आपदा के मानक हैं उन्हें शिथिल किया जाए। मृत्यु पर आप जो पैसा देते हैं, भवन के ध्वस्तीकरण पे जो देते हैं, कृषि भूमि के बहने पर जो देते हैं, उसे आप बढ़ाइए। राज्य सरकार ने अपने स्तर पे जो ध्वस्तीकरण पे, मकान टूटने पे 25,000 था उसे 50,000 किया, मृतक आश्रित का 1 लाख किया और सभी विभागों से आंकड़े मंगाने के बाद 21,200 करोड़ का जो विभागों ने आंकड़े दिए कि नुकसान हुआ है राज्य में, वो भारत सरकार को दिया। इसके बावजूद भी सरकार को उस समय, भारत सरकार को उत्तराखंड की परिस्थिति के हिसाब से एक पैरामीटर तय कर देना चाहिए था। ठीक है। और वो आज काम आता इस आपदा में। ठीक है कि अगर जब तक मकान जमींदोज होके फर्श जमीन पे ना आ जाए तब तक उसे सतीश जी, केंद्र के जो आपदा के मानक हैं उस विनम्रता से मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। विनम्रता से हमारा जो घड़ी है वो कह रही है कि सतीश भाई को अब रोक दो और अमिताभ जी के पास जाओ और अमिताभ जी से संक्षेप में संपादकीय टिप्पणी लो। हम इस मुद्दे पर फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे, आपके साथ बैठेंगे लखेड़ा जी, और तब आपको जरूरत से ज्यादा बोलने का मौका जरूर दूंगा। अभी अमिताभ जी के पास चलूंगा। जी 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 बोलिए। केंद्र के मानक राज्य के लिए अगर ठीक ठाक बन जाए, हाँ। राज्य की संवेदनशीलता को समझते हुए, हाँ। वो अगर समझ ले कि आदमी अगर बाघ को मार रहा है तो कितनी कड़ी सजा है और बाघ आदमी को मार रहा है तो क्या मुआवजा है, ठीक बात है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार को समझना पड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री, संपादकीय टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं तो मूल बात कहूंगा, तकनीक में और नियम कायदों में नहीं जाऊंगा। जैसा लखेड़ा जी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाना ज्यादा बेहतर है कि सत्र बुलाना, नहीं। मैं कहता हूं कि जो मुखिया हो सरकार का, उसमें संवेदनशीलता दिखे और वो संवेदनशीलता ट्रांसमिट हो आपदा पीड़ितों के दिल तक। मैंने इसी उत्तराखंड में लोगों को कहते सुना कैमरे पर कि चेक दिए गए 1500 रुपए के, वो भी बाउंस हो गए। आपदा में चेक आदमी बैंक अकाउंट खोलने जाएगा? कहां जाएगा जी? मजाक है। जनता के साथ जनता मर रही। ये मूल प्रश्न इस बात का नहीं है जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मूल बात है, अगर सरकार संवेदनशील हो, तंत्र, ब्यूरोक्रेसी संवेदनशील हो, तो आधा दर्द तो बांट ही सकते हैं, पूरा न सही। प्रकृति से आप नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रकृति जो
कोप दिखाती है, उसके बाद जो दर्द बचता है उस दर्द को तो हिस्सेदारी में ले सकते हैं, बांट सकते हैं। ये उम्मीद किसी को नहीं कि कोई सरकार आएगी और बादल में हथेली लगा देगी, ऐसा कहां समझता है कोई। लेकिन जब बादल फट पड़े तो मरते हुए का इलाज की जिम्मेदारी तो आती है ना तंत्र पर। ये आंख के पानी का सवाल है। आंख